शुरू करते हैं आज की वैकेंसी। कंपनी का नाम है असेंचर, जिसमें बल्क में हायरिंग निकली हुई है। कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। आप इसमें अगर 2020 के 21 के 22 के पास आउट है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीटेक एमटेक किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली मैं आपको इसमें दो अलग अलग प्रोफाइल के रिगार्डिंग डिस्कस करूंगा, लेकिन फोकस करूंगा केवल और केवल उसके लिए जो कि बीए बीकॉम बीएससी सभी कैंडिडेट इस जिसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, एक वैकेंसी एक ऐसी है जो कि उसमें केवल और केवल टेक्निकल कैंडिडेट जैसे बीटेक बीसीए या एमसीए वाले कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, और जिसका क्राइटेरिया ये है कि 2022 23 24 का हो। तो एक वो वैकेंसी है, आप अपनी प्रोफाइल के हिसाब से उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन हमारा मेन फोकस क्या रहता है कि आप कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट है, बीए किया आपने, एमबीए किया है आपने, बीबीए किया है, बीएससी किया है, कोई भी ग्रेजुएशन की है, किसी भी स्ट्रीम से की है, आप एलिजिबल होने चाहिए। तो सिंपल सा आपका यहाँ पे प्रोफाइल रहने वाली है। आपको करना क्या होगा या करना क्या होगा कि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि असेंचर एक आईटी कंपनी है जो कि प्रोडक्ट बनाती है, सॉफ्टवेयर बनाती है अपने क्लाइंटों के लिए। क्लाइंटों को जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया है, एप्लीकेशन प्रोवाइड की है, उनमें कौन सा इशू आ रहा है या उनके क्लाइंट को कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम आती है, इशू होता है, तो वो इनके केयर वाले के पास कॉल करके इनसे अपडेट लेते हैं। वो प्रोफाइल पे आपको काम करना होगा। आपको करना क्या होगा, उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना होगा बाय अपने उनको जो प्रोवाइड ट्रेनिंग के दौरान आपको बताया जाएगा अकॉर्डिंगली उसके लिए। इसके लिए आपको कंपनी लैपटॉप डेस्कटॉप प्रोवाइड करेगी, इंटरनेट कनेक्टिविटी की फैसिलिटी देगी जब तक आप वर्क फ्रॉम होम करोगे। यानी कि कंपनी आपको वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करा रही है एज ए 3 मंथ ट्रेनिंग, आपकी 3 मंथ्स की होगी। तो दोस्तों, यहाँ पे कुल मिला के आपकी जो प्रोफाइल रहने वाली है वो है एप्लीकेशन सपोर्ट एसोसिएट की। फ्रेशर कैंडिडेट आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं की है, लेकिन फिर भी हम इसमें डिस्कस कर लेंगे जेडी को कि इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या मांगी गई है। तो दोस्तों, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें अप्लाई करना ना भूलें, क्योंकि असेंचर अपने आप में बहुत बड़ा बिग बिग ब्रांड है, एक एमएनसी कंपनी है। और सैलरी पैकेज भी यहाँ पे बहुत अच्छा रहने वाला है। कुल मिला के 5 डेज वर्किंग रहेगा आपका, 2 डेज ऑफ रहेगा आपका। यहाँ पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा, आपको लीव की फैसिलिटी मिलेंगी, आपको अलग अलग एक्टिविटी की फैसिलिटी मिलेंगी। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट भी यहाँ पे रहने वाला है। और यहाँ की जो कंपनी की लोकेशन कर रहे हैं, तो मल्टीपल लोकेशन के लिए ये यहाँ पे हायर कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, फर्स्ट 3 मंथ को ये आपको वर्क फ्रॉम होम देंगे। उसके बाद आपको हाइब्रिड मोड पे रखेंगे, या 1 दिन या 2 दिन आपको ऑफिस जाना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको रिलोकेट भी करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वैकेंसी की तरफ, वो जानते हैं कि इसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने का मेथड क्या है। स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि आप कैसे कैसे इसमें आगे प्रोसीड करोगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आप अपनी प्रोफाइल के बारे में, ताकि हम आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आपको जॉब्स का नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर सकें। और हाँ दोस्तों, वीडियो को जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। बढ़ते हैं वैकेंसी की तरफ। तो मैं पहली वैकेंसी की तरफ आ चुका हूँ। ये है डीएच सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट, जो कि मैंने बताया था। एक वैकेंसी है पैकेज्ड ऐप डेवलपमेंट एसोसिएट की। इसमें केवल और केवल बीटेक वाले, बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, एमसीए, एमएससी, सीएस, आईटी ओनली, जो कि 2022-23 के पास आउट ना, वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पार्ट टाइम या डिस्टेंस एजुकेशन इसमें कंसीडर नहीं होगी। और एमबीए पीजीडीएम कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस रोल। अब लेकिन जैसा कि मैंने बताया था, हम फोकस करेंगे केवल और केवल अपनी इस वैकेंसी के ऊपर जिसमें कोई भी कैंडिडेट जैसे कि बीएससी, बीसीए, बीबीए, बीए, बीकॉम, बीबॉक, बीएमएस, बीबीएस, बीएफएम, बीबीआई, बीएएफ, बीएड, बीएमएम, बीएफए, बीएस मार्क, बी डिजाइन, एम सी एम एस सी नॉन सी एस आई टी, एम ए, एम कॉम,
MFA फ्रॉम 2022 2020 पासिंग ईयर आउट। फुल टाइम एजुकेशन होनी चाहिए, पार्ट टाइम इसमें भी कंसीडर नहीं होगी। और इसमें बीई, बीटेक, एमटेक, एमई, एमसीए, एमएससी, आईसीएस, आईटी वाले अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें एमबीए, पीजीडीएम कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल अप्लाई फॉर दिस। तो ये आप यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है। तो शुरू करते हैं डीएस सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट, जिसमें 2022-23 की जो वैकेंसी निकली है। एक्सपीरियंस, अगर आपके पास फ्रेशर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 11 मंथ के लिए, 11 महीने का एक्सपीरियंस यानी 1 साल तक का एक्सपीरियंस है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपकी यहाँ पे रहेगी 3,44,200 रुपए पर एनम का यहाँ पे पैकेज आपका रहने वाला है। जॉब टाइप की बात करें तो ये फुल टाइम यहाँ पे जॉब रहने वाली है, ऐसा नहीं है कि पार्ट टाइम इसे अप्लाई कर सकते करोगे। ये लोकेशन की बात करें तो इनका ऑफिस बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोयम्बटूर, गुड़गांव, पुणे, कोलकाता, नागपुर, इंदौर, मुंबई, जयपुर। यानी कि जैसे कि अगर हाइब्रिड मोड बाद में स्टार्ट होता है तो इन लोकेशंस में आपकी वो रहेगी वर्क फ्रॉम ऑफिस। अगर आप राजस्थान से कहीं से बिलोंग करते हैं तो आप चूज कर सकते हैं जयपुर। मुंबई के आसपास रहते हैं महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र, सॉरी मुंबई। अगर आप एमपी से हैं तो इंदौर चूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से है आपका। ठीक है, अब बढ़ते हैं कि यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। अप्लाई करने के लिए दोस्तों सिंपल सा है कि अप्लाई पे बटन क्लिक करेंगे और इस पर अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने का भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे अप्लाई पे करेंगे तो आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, उसे आप फिल करोगे अच्छे से फिल करना दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि कैसे कैसे फिल किया जाएगा तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस पे एक अलग वीडियो बना दूंगा ताकि आप उसे चेक करके अप्लाई कर दें। विशेष ध्यान रखें कि अगर अप्लाई आपने गलत किया तो रिप्लाई नहीं आ सकता आपको। अप्लाई करने के बाद विद इन 24 आवर में आपके पास इनके एक असेसमेंट का लिंक आएगा जो कि असेसमेंट दोगे। वो क्लियर होने के बाद फिर एक और इंटरव्यू होगा। उसे क्लियर होने के बाद फिर एक और इंटरव्यू होगा। उसे क्लियर होने के बाद इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें केवल और केवल असेसमेंट होगा और बाद में फाइनली एचआर डिस्कशन भी होने वाला है। तो पहले जॉब डिस्कशन की बात कर लेते हैं। सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट, मैंने जैसे कि बताया था कि आपको करना क्या होगा कि इनके जो क्लाइंट है, जैसे कि कंपनी सॉफ्टवेयर वगैरह बनाती है अपने क्लाइंटों के लिए, तो इनके जो क्लाइंट हैं उनको कोई क्वेरी आती है तो उनको रिजॉल्व करना होगा। इसके लिए कंपनी 3 महीने की ट्रेनिंग देगी और ट्रेनिंग आपकी वर्क फ्रॉम होम रहने वाली है, आपको रिमोटली ट्रेनिंग लेनी होगी। नीचे चलते हैं। व्हाट वुड यू डू, क्या करेंगे। आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व इशू विद इन एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कोई इशू आता है बताएंगे। ड्राइव रिजोल्यूशन फंक्शनल टेक्निकल इंस्पेक्टर इशू फॉर क्लाइंट के जो भी इशू रहेंगे। गाइड क्लाइंट विद ए वैरायटी ऑफ एक्सपर्टीज फ्रॉम द यूजर ऑफ द एडमिन एंड डेवलपर वगैरह। ठीक है, वही सारा काम रहने वाला। प्रोजेक्ट कंट्रोल सर्विस क्या रहेगा यहाँ पे, एनेबल टू प्रोग्राम मैनेजमेंट वगैरह। लो नो कोड ऐप डेवलपमेंट, ठीक है। टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर, व्हाट वी नीड, क्या आप इन्हें चाहिए। एज वी प्रोवाइड सर्विस ऑफ द आवर क्लाइंट अक्रॉस द ग्लोब, वी एक्सपेक्ट यू, ये हम आपसे चाहते हैं कि टू बी फ्लेक्सिबल वर्क अक्रॉस द डिफरेंट टाइम जोन सिस्टम। यानी कि इनका जो टाइमिंग सिस्टम कोई भी रह सकता है क्योंकि इनके डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट हैं। जैसे यूएस का हुआ तो आपकी इवनिंग शिफ्ट या नाइट शिफ्ट रह सकती है। यूके हुआ तो आफ्टरनून शिफ्ट रह सकती है। इंडिया का हुआ तो आपकी डे शिफ्ट रह सकती है। तो इसके लिए आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा कोई भी शिफ्ट में काम करने के लिए। You are willing to work any business unit and service within a company. You are willing to join and relocate, आप relocate कर सकें any essential office across the India, कहीं भी। तो इसलिए आप वो रेडी रहना पड़ेगा। वे आर वर्क फ्रॉम होम दे रहे हैं लेकिन बाद में जी कभी भी आपको हाइब्रिड मोड पे कभी भी बुला सकते हैं। तो दोस्तों दूसरी वैकेंसी है एमटेक बीटेक वालों के लिए, वो यहाँ पे देख लीजिएगा। उनको क्या चाहिए, सेम वही चाहिए, सारा सिस्टम है यहाँ पे। 4,60,000 से लेके 4,80,000 तक का पैकेज रहने वाला है। ठीक है, जिसमें इन्होंने ये सारा चीज मेंशन किया है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो ये सारा यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आईटी की वैकेंसी है तो इस पे हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम अपनी वाली वैकेंसी पे चलते हैं। तो ये हमने जॉब डिस्कशन बता दिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इन्होंने पहला पॉइंट जो दे रखा था, पॉइंट के बाद ये बहुत सारी चीजें, नो एक्टिव ब्लॉक लिस्ट, कोई भी बैक नहीं होनी चाहिए।
यू यू शुड हैव कंप्लीटेड योर रिलेवेंट डिग्री, कोई जो भी डिग्री है आपकी वो कंप्लीटेड होनी चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव दी अपीयर इन दी एसेंशियल रिक्रूटमेंट असेसमेंट इंटरव्यू प्रोसेस इन दी लास्ट 3 ईयर। आप लास्ट 3 ईयर तक आपने इसमें कभी भी अप्लाई ना किया हो। कैंडिडेट शुड नॉट हैव मोर देन 11 मंथ एक्सपीरियंस, कैंडिडेट के पास 11 महीने से ज्यादा का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव एलिजिबल टू वर्क इंडिया बाय सिटीजनशिप, हैव एनी रिलेवेंट वर्क परमिट टू डॉक्यूमेंट, ऐसे डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो आपकी इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। एज वी प्रोवाइड सर्विस ऑफ फॉर आवर क्लाइंट अक्रॉस द ग्लोब, ये ग्लोबली प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट को सर्विसेज, तो एक्सपेक्ट यू टू फ्लेक्सिबल वर्क वगैरह होना चाहिए कि आप कभी भी काम कर सको किसी भी जून में, किसी भी शिफ्ट में। यू आर विलिंग टू वर्क एनी बिजनेस यूनिट एंड सर्विसेज विद इन दी कंपनी, यू आर विलिंग टू ज्वाइन रिलोकेट वगैरह का आप कर सकें। आप आगे चलते हैं, प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहले आप अप्लाई फॉर दी जॉब रोल, आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसका जो अप्लाई पे जाके आप पहले इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। फिर एक मॉक असेसमेंट होगा जो कि यू विल बी गेट ए 10 मिनट मॉक मॉक प्रैक्टिस असेसमेंट। मॉक असेसमेंट मैंडेटरी रहेगा आपका, दिस असेसमेंट विल हेल्प यू टू गेट एक्सपर्ट एक्सपीरियंस इन दी असेसमेंट। एक मॉक असेसमेंट वाला एक वो रहेगा, टेस्ट वगैरह रहेगा एक, ठीक है। उसे आप देख लीजिएगा तो ये हेल्प करेगा आपके असेसमेंट में कैसे कैसे आपको देना है, ठीक है। असेसमेंट 1 रहेगा क्वांटिटेटिव असेसमेंट, यू विल गेट 50 मिनट्स, आप 50 मिनट मिलेंगे टू कंप्लीट दिस असेसमेंट, असेसमेंट करने के लिए। उसके बाद आपका जैसे आप एप्लीकेशन फिल करोगे ना, उसके बाद इनका जो रिप्लाई आएगा वो असेसमेंट के लिए आएगा, मेल वगैरह आएगी, ठीक है। कॉग्निटिव असेसमेंट इंक्लूडिंग 50 क्वेश्चन, उसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे। इंग्लिश एलिजिबिलिटी रहेगी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेगा, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग रहेगी, रीजनिंग के भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। क्वांटिटेटिव असेसमेंट रिजल्ट विल बी नोटिफाइड विद इन अ 5 to 10 मिनट पोस्ट कंप्लीशन, मतलब कंप्लीट होने के बाद 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आपको पास रिजल्ट आ जाएगा। टेक्निकल असेसमेंट विल कम कॉमर्स इमीडिएटली पोस्ट रिजल्ट नोटिफिकेशन, टेक्निकल असेसमेंट भी उसके बाद के लिए, उसके बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा कब आपको देना है, कितनी देर में देना है। असेसमेंट 2 में रहेगा टेक्निकल असेसमेंट जो कि ऑप्शनल है। No, technical assessment is not a elimination round, but across of the technical assessment will be the factored into the overall section process will be determine final section selection, ठीक है। इसी हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। यू विल गेट 40 मिनट्स टू कंप्लीट दिस असेसमेंट, 40 मिनट मिलेंगी आपको इसमें। टेक्निकल असेसमेंट 40 क्वेश्चन रहेंगे, कॉमन एप्लीकेशन एंड एमएस ऑफिस के क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ कोडिंग के क्वेश्चन रहेंगे, फंडामेंटल नेटवर्किंग के एंड सिक्योरिटी के क्वेश्चन रहेंगे, कुछ क्लाउडिंग के क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे। इसके बाद अगर ये क्लियर कर लेते हैं या ये हो जाता है, इसके बाद अब थर्ड असेसमेंट रहेगा कम्युनिकेशन असेसमेंट का, जिसमें आपके चेक करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स। इसकी ड्यूरेशन रहेगी 30 मिनट। यू विल बी रिसीव ए सेपरेट ईमेल विद द टाइमलाइन और लॉगिन डिटेल पार्टिसिपेट इन असेसमेंट, आपके पास एक टाइमलाइन लॉगिन डिटेल वगैरह मिलेगी। कम्युनिकेशन असेसमेंट विल assess you on the below mentioned parameters, सेंटेंस मैस्टरी मिलेंगे आपको, वोकैबुलरी फ्लुएंसी प्रोनाउंसिएशन से सारा चेक किया जाए। तो फाइनली आ चुके हैं हम अप्लाई करने वाले मोड पर। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूछेगा आई हैव ऑलरेडी एन अकाउंट, अगर आपने पहले कभी अप्लाई किया है लेकिन 3 महीने पुराना होना चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर दें। अगर 3 महीने के अंदर अंदर किया है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो आप जब डायरेक्ट इस पे क्लिक करेंगे आई डोंट हैव एन अकाउंट, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप इस वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। एक एक करके आपको ये बारीकी से पढ़ना होगा, उसके बाद आपको अप्लाई करना होगा। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा इन्होंने ओवरव्यू दे रखा है कि आपको ऐसे ऐसे फिल करना है, ऐसा नहीं है कि जे पहला नाम जॉन है तो जे लगा दिया, एरोन है तो ए लगा दिया, स्मिथ है तो एस लगा दिया, ये गलत रहेगा। हाँ, अगर मान के चलो आपका नाम फर्स्ट है जॉन है और आपके पास मिडिल नेम नहीं है और ये नहीं है, ये गलत रहेगा, ये सही रहेगा, आप इतना ही कर दो। फोटो आपको ऐसा लगाना जो ग्रीन टिक दिख रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं लगाना ये क्रॉस है ये भी क्रॉस है, और ये जो आपने जो लास्ट वाला है ना जो कर्सर दिख रहा है, ऐसा भी नहीं लगाना होगा आपको। गवर्नमेंट आईडी प्रूफ आपको ऐसे अपलोड करनी है जो कि फर्स्ट में पैन कार्ड दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि ब्लैक है या चेयर पे खींच के ऐसे ही डाल दिया, या ब्लैक सा बहुत दूर वाला आ रहा है, और या जो होता है ना जब हम अप्लाई करते हैं वो वाला पैन कार्ड वाला पूरा खींच के डाल दिया, ये कंसीडर नहीं होगा, ऐसे विशेष ध्यान रखें। आगे नेक्स्ट क्लिक करें। नेक्स्ट क्लिक करते ही ये आगे चलेगा, जो कि यहाँ पे देखो आपका जॉब रोल वाला ये बाय डिफॉल्ट आ रहा है। यहाँ पे आपको जॉब बोर्ड असेंचर वगैरह एम्प्लॉय रेफरल वगैरह कहाँ से आपको पता चला वो डाल दें, ठीक है।
असेंशियल एम्प्लॉय रेफरल की ईमेल आईडी डालनी है, अगर ये डाला है आपने, अगर जॉब बोर्ड से देखा तो यहाँ पे कौन सा है, नौकरी नौकरी मोनिस्टर वगैरह, ये तो ये अदर डाल दें, ठीक है। पर्सनल डिटेल में फर्स्ट नेम जैसे कि मैंने बताया था, मिडिल नेम, लास्ट नेम, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर वो डालना है, ईमेल आईडी डालना है, प्राइमरी कॉन्टेक्ट नंबर डालना है। आपको यस आई क्वेश्चन एंड आई डू नॉट क्वेश्चन ये चेक करके डालना होगा। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालनी होगी, जेंडर फीमेल मेल या अदर क्या है, आप रिसाइडिंग द स्टेट सिटी, आप कहाँ पे रहते हो वो डालना होगा अभी आपको, राइट। नीचे चलते हैं। एजुकेशनल डिटेल में आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या किया है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये डालना होगा आपको। और भी जो किया है उसमें ऐड करते जाना होगा। प्रोफेशनल डिटेल में टोटल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कितना है ये डालना होगा, 6 मंथ का, 11 मंथ का, ये सारा चीज। तो जैसे कि मैंने बताया था इसमें 11 महीने से ज्यादा नहीं लेंगे, तो इसमें ये मत क्लिक करना, ये क्लिक करना। नीचे चलते हैं। प्राइमरी स्किल क्या है यहाँ पे आपको, ये क्या क्या आता है, तो ये सारा यहाँ पे ये सारी चीजें कलेक्ट कर देना। सेकेंडरी स्किल में ये आपको डालना होगा। सर्टिफिकेशन डिटेल क्या है आपको, अगर है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर देना, सर्टिफिकेशन 2 है यहाँ पे, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है, इसे छोड़ भी दोगे तो चलेगा यहाँ पे। लैंग्वेज सर्टिफिकेशन देखो स्टार है ना, तो स्टार पे विशेष ध्यान रखना, इस पे तो मैंडेटरी है, चूज करके ही डालना पड़ेगा। जैसे स्किल डिटेल पे मैंडेटरी नहीं है, इसे छोड़ सकते हैं। बाकी देखो यहाँ पे ये मैंडेटरी था, सब मैंडेटरी है जो स्टार लगा हुआ है। नीचे चलते हैं, लैंग्वेज मैंडेटरी है तो इसे मैंडेटरी करना होगा। प्रेफर्ड लोकेशन मैंडेटरी है तो ये आपको करना ही होगा। अदर डिटेल में ये सब मैंडेटरी है, सब मैंडेटरी है। एग्जामिनेशन डिटेल आपको कहाँ डालेंगे, यस और नो। हैव यू कंप्लीटेड योर फाइनल एंड फाइनल ईयर एंड फाइनल सेमेस्टर इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट वाइवा, ठीक है। नीचे चलते हैं, बहुत सारी चीज आपने मांगी हुई है और इसे फाइनली सबमिट कर देंगे। फाइनली सबमिट करने के बाद आपको विद इन 24 आवर या 48 घंटे में आपके पास मेल के थ्रू कंफर्मेशन आ जाएगी और असेसमेंट का लिंक आ जाएगा। और दोस्तों हो सकता है कि 10 मिनट बाद ही आ जाए या 2 मिनट बाद ही आ जाए, तो इसके लिए आप परेशान न हो, आपके पास रिप्लाई जरूर आ जाएगा अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म तरीके से भरा होगा तो दोस्तों वैकेंसी बहुत अच्छी है, इसमें अप्लाई करना ना भूलें। हम ऐसी वीडियो हमेशा लाते रहते हैं, ऐसी वैकेंसी हमेशा लाते रहते हैं। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जरूरतमंद लोगों के साथ ये वीडियो भेजना ना भूलें। तो हम इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।